नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या भादु, पीडियाट्रिक बच्चों का सर्जन और बच्चों का मूत्र रोग विशेषज्ञ सूर्या हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्या हॉस्पिटल में बच्चों की सर्जरी और बच्चों की मूत्र रोग सर्जरी के विभाग के बारे में। वहाँ पे किस से किस उम्र के बच्चों का सर्जरी का और मूत्र रोग सर्जरी की जांच और इलाज होता है, और जो साधारण या प्राय देखी जाने वाली बच्चों की सर्जरी और मूत्र रोगों वाली जो बीमारियां हैं उनको किस उम्र पे ऑपरेशन उनका करवाना चाहिए, इस बारे में। तो सबसे पहले हम एक जनरल मैं बात बताना चाहूँगा कि जो बच्चों का सर्जन होता है उसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है, जिसे बच्चों की सर्जरी में MCH की डिग्री बोलते हैं। पहले ये होता था हमारे देश में और पूरी दुनिया में ही कि जो बड़ों के सर्जन हैं वही बच्चों की सर्जरी कर देते थे। छोटे कस्बों या शहरों में आज भी ये प्राय देखने को मिलता है। बट अगर हम विशेषज्ञ के तौर पर बात करें तो अब जो बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पे अब बच्चों के अलग से सर्जन जिनकी स्पेसिफिक अलग से ट्रेनिंग होती है बच्चों की, नवजात शिशु और बड़े बच्चों की सर्जरी में, तो वो उपलब्ध है। तो ऐसी ही सुविधा हमारे सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में उपलब्ध है, जहाँ पर शिशु एवं बच्चों के सर्जन और मूत्र रोग विशेषज्ञ, मैं खुद यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। और जो एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जो बच्चों की बीमारियाँ हैं ये बड़ों की बीमारियों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जो बच्चों के माँ के पेट में जब होते हैं बच्चे तभी उनका पता लग जाता है। तो तभी से हम बच्चों के होने वाले माता पिता को या अभिभावकों को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हें इनके बारे में बताते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, शायद बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, कैसे उनको फॉलोअप करना है बच्चा पैदा होने के बाद, किन प्रॉब्लम्स में उनको इमीडिएटली सर्जरी की आवश्यकता होगी, किन में वो थोड़ा वेट कर सकते हैं या किन में थोड़ी जांचें पहले होगी, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कब उसकी सर्जरी करने का सही समय होगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही छोटे होते हैं। बच्चों का सर्जन स्पेसिफिकली बच्चों की सर्जरी में ट्रेंड होता है। जो एक बड़ों का सर्जन होता है वो बड़ों की भी सर्जरी करता है, और जैसा कि मैंने बताया कुछ छोटे शहरों में वो छोटे बच्चों की भी सर्जरी कर देते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जब बच्चों की कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम बच्चे की बात कर रहे हैं कि मान लो जो कोई नवजात शिशु है उसमें तो पूरा खून ही हम बात कर रहे हैं कि 100 ml से कम है, और एक अडल्ट है जो बड़ा है उसमें 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर वो सर्जरी करती है और एक विशेषज्ञ सर्जरी करता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उसके रिजल्ट का भी, और बच्चे को होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत कम हो जाती है अगर एक विशेषज्ञ सर्जन जैसे बच्चों का सर्जन और बच्चों का यूरोलॉजिस्ट वो सर्जरी बच्चे को जब भी जरूरत हो करे। दूसरा ये होता है कि बच्चों के अंग ना विकसित हो रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि बड़ों का जैसे लीवर है या किडनी है या हार्ट है, उसका जो भी साइज अटेन होना था और जो भी उसको कार्यरत होना है उतना कार्य भी 100% हो गया। तो बच्चों के अंग पूरे मैच्योर नहीं होते हैं, स्पेशली अगर हम नवजात शिशु की बात करें या पहले कुछ सालों के जो बच्चे होते हैं उस उम्र की बात करें, तो उस चीज़ को भली भांति जो है बच्चों का सर्जन और बच्चों का मूत्र रोग विशेषज्ञ ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है बजाय कि एक बड़ों के सर्जन के। ये तो बात बेसिकली हमने ये बताई कि बच्चों की सर्जरी बच्चों के सर्जन से ही करवाना क्यों ज़रूरी होता है और उसका क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों की क्या क्या ऐसी सर्जरियां हैं जो हमारे सूर्या हॉस्पिटल में बच्चों की सर्जरी और बच्चों के मूत्र रोग का जो विभाग है उसमें करी जाती है, या वो जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसमें अगर हम बात करें सिर से लेके पैर तक, तो जो कॉमन सर्जरी होती है, तो एक तो बच्चों के सिर में पानी भरा होता है तो उसके लिए शंट की सर्जरी होती है, जिसमें एक पाइप सिर से लेके और स्किन के अंदर अंदर नीचे करके और पेट में डाल दी जाती है कि जो एक्स्ट्रा पानी है सिर का वहाँ चला जाए। उसे बोलते हैं हम हाइड्रोकेफलस के लिए VP शंट की सर्जरी मेडिकल की भाषा में। फिर कुछ बच्चों को आपको पता होगा कि जन्मजात से रीढ़ की हड्डी का फोड़ा होता है या गर्दन के पीछे फोड़ा होता है या सिर के पीछे फोड़ा होता है, तो उसको मेनिंगोमाइलोसील या एनकेफेलोसील बोलते हैं। उसकी सर्जरी भी हमारे विभाग में करी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेफड़े की कोई भी सर्जरी, गर्दन की सर्जरियाँ, कोई गांठ होती है या कोई भी झिल्ली होती है या खून की नाड़ियों के एबनॉर्मल गुच्छे होते हैं, उसकी सर्जरी भी करी जाती है। हार्ट की सर्जरी, हार्ट के लिए अलग से सर्जन होता है, वही करते हैं, वो हमारा डोमेन नहीं है। ब्रेन की सर्जरी न्यूरो सर्जन होते हैं, वो करते हैं, एक्सेप्ट जो पानी भरा हुआ है वो जो मैंने बताया वो सर्जरी हम लोगों करते हैं, वो हमारे फील्ड में है।
उसके अलावा अगर हम पेट की बात करें तो किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, आंत है, या और भी अंदर के अंग है जैसे तिल्ली है। तो ये सब जो अंग है पेट के अंदर, जो भी अंग हो, और इवन जो कैंसर्स है किडनी और लीवर वगैरह के, उन सब की सर्जरी जो है हमारे विभाग में करी जाती है। और उसकी पूर्णतः सुविधा यहाँ आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और जो गहन चिकित्सा के हमारे विशेषज्ञ हैं वो सब भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होती है कि जन्म से किसी बच्चे की जो टेस्टिस या गोली बोल देते हैं आम भाषा में, वो एक या दोनों नीचे नहीं होती गोली की थैली में, उसकी सर्जरी। उसके अलावा हर्निया की सर्जरी, जैसे सोजिश आती है बच्चों को और चली जाती है जहाँ पे उनका जांग और पेट जुड़ रहे होते हैं, जहाँ अंडरवियर की लाइनिंग होती है, तो वो हर्निया की सर्जरी भी करी जाती है। वो भी एक या दोनों तरफ बच्चों में हो सकता है। उसके अलावा जैसे कोई भी छोटी मोटी गांठ है, पैर पे हो, चाहे हाथ पे हो या पीठ पे हो, चाहे वो ये नहीं कि कैंसर की गांठ होगी, कई बेनाइन गांठें होती है, नॉन कैंसरस जिसे बोलते हैं, डर्मोइड होता है, तो उन सब की सर्जरी भी हमारे विभाग में होती है। इसके अलावा एक जो बड़ा चंक है या बड़ा एक भाग है वो है बच्चों की मूत्र रोगों की सर्जरी। जैसे किसी को पेशाब के रास्ते में रुकावट है, या किडनी से जो पाइप यूरिन लाती है किडनी के साथ जहाँ से वो शुरू होती है वहाँ पे रुकावट है, या जहाँ से यूरिन लाने वाली पाइप जिसे यूरेटर बोलते हैं किडनी से पेशाब की थैली में जुड़ती है वहाँ पे रुकावट है, और जैसा कि मैंने पहले बताया किडनी का कोई ट्यूमर भी है, ऑन्को यूरो सर्जरी जिसे बोलते हैं, वो सब सुविधाएं भी हमारे विभाग में उपलब्ध है। ये तो हुई बात कि जो कॉमन जो सर्जरीज बच्चों की या बच्चों की मूत्र रोगों की जो सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में। अब मैं बात करूंगा कि जो हम सर्जरी एज ग्रुप क्या है। कई लोगों का कॉमन सवाल होता है कि जी बच्चों के जो सर्जन होते हैं वो किस एज तक या किस एज से सर्जरी करते हैं। तो उसका एक सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो जन्मजात है, जो बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा है, नवजात शिशु जिसे बोल देते हैं, उससे लेकर 18 साल तक के जो भी बच्चे हों, लड़का हो या लड़की हो, उनकी जो सर्जरी होती है वो सारी सर्जरी हमारे विभाग में करी जाती है। अब मैं कुछ बच्चों की जो साधारण तौर पर देखी जाने वाली सर्जरी वाली बीमारियों की उम्र के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है माता पिता के दिमाग में कि जैसे बच्चे का पता लग गया जी उसको हर्निया है, जन्म पे पता लगा है 1-2 महीने बाद, तो पूछते हैं जी कब सर्जरी करवानी चाहिए। तो हर्निया की अगर हम बात करें, जो नीचे का हर्निया होता है जिसे हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो जांग और पेट के बीच जहाँ अंडरवियर बच्चे की लाइनिंग है वहाँ पे सोजिश आ जाती है और चली जाती है अपने आप, सो उसका ऑपरेशन जो है जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए। अगर हम बात करें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूएसए या यूके जो कंट्रीज़ है, उनमें तो जब बच्चा पैदा हो जाता है अगर पता उस टाइम लग जाता है तो उसको ऑपरेशन करके ही वो घर भेजते हैं मदर के साथ। पर जितना जल्दी पता लगे उतना जल्दी बच्चों के सर्जन को दिखा के और उसका ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें आंत फंस सकती है कभी भी, तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए और ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि जो डॉक्टर साहब बच्चे की गोली या टेस्टिस नहीं है, अंडकोश जो नीचे टेस्टिस की जगह थैली में, तो उसका ऑपरेशन जो है 6 महीने की आयु तक वेट कर सकते हैं। 6 महीने तक गोली अगर अपने आप नीचे आ जाती है, एक या दोनों जो कि नीचे नहीं है जन्म से, तो ठीक है। अगर नीचे वो नहीं आती है पूर्णतः गोली की थैली में, एक या दोनों गोली, तो उसका ऑपरेशन 6 महीने की उम्र में कराना चाहिए, उससे लेट नहीं करना चाहिए। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में होता है, कई बार गोली की थैली में पानी भरा होता है जिसे हम हाइड्रोसील बोल देते हैं। सो उस केस में हम 1 साल कम से कम हमें वेट करना चाहिए अगर गोली की सूजन वो कम हो रही है, क्योंकि कई बार वो गोली अपने आप ही उस पानी को सोख लेती है। तो अगर वो ठीक नहीं होती है, सोजिश बढ़ती जाती है उम्र के साथ, तो उसका ऑपरेशन भी 1 साल के बाद में करवा लेना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल केस में थोड़ी वेरिएशन होती है, तो वो आपके जो बच्चों के सर्जन हैं जब आप दिखाते हो तो वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि किस बच्चे के लिए क्या एज बेस्ट है ऑपरेशन के लिए, जो ये रूटीन सर्जरीज है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या भादु आपकी सेवा में 24 घंटे 365 दिन सूर्या हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।